आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आज बहुत समय के बाद एक लाइव कर रहा हूँ। बहुत समय के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद 1 साल होने वाला होगा मुझे लाइव किए हुए। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, मित्र लोग हैं, फ़ैन क्लब्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं करते हैं, लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कुछ रेलेवेंट ना हो मेरे पास बात करने के लिए, तब तक मैं लाइव आऊँ भी तो आप लोगों से क्या शेयर करूँ, क्या बातें करूँ, क्या आपको ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपको सुन के भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ नया सुनने को मिल रहा है। थैंक यू शिल्पा। मैं बस अभी मंदिर होके आया हूँ, तो भोले बाबा के दर्शन करके, इसलिए टीका भी लगा हुआ है। हालांकि टीका बजरंगबली के चरणों से लिया है। तो पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली मुझे ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, जब से मुंबई में मानसून शुरू हुआ, बारिशें शुरू हुई, हम लोग काफ़ी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मुंबई में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो किस तरह से जो एक सामान्य जीवन होता है वो बिल्कुल ही तितर बितर हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब पिछले कुछ सालों से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कुछ लक्षण अब दिखने लगे हैं हर जगह पे, तो मुंबई का वेदर भी उससे प्रभावित है। और मैंने कुछ दिनों पहले असल में एक वीडियो देखा था, जिसमें मैंने जुहू बीच पे किसी एक सज्जन को सुबह दौड़ते हुए, उनकी जॉग पे जाते हुए, उन्होंने शायद वीडियो बनाया होगा और उन्होंने वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। और जो जुहू बीच उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो दृश्य इतना भयावह था, इतना डरावना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये हमारे देश को क्या हो रहा है, ये हम लोगों को क्या हो रहा है। और मेरा दिल बहुत टूट गया उस दिन। और मुझे 2-3 दिन वो विजुअल जो है वो दिमाग में चलता रहा। और मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने घर में अपने बच्चों से शेयर करूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगा कि शायद मैं आप लोगों से अगर मैं लाइव आता हूं तो शायद मुझे 100-50 लोग सुनेंगे, जुड़ेंगे मुझसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कुछ लोगों को भी अगर मेरे शब्द सुन के कुछ फ़ायदा हो, कुछ फ़र्क हो या कुछ रियलाइजेशन हो, तो मुझे लगता है कि आई हैव वन माई बैटल। जुहू बीच का जो दृश्य मैंने देखा था, उसमें ऐसा था कि वहाँ पे अरबों खरबों की तादाद में प्लास्टिक की बॉटल्स, कूड़ा करकट, ये सब वहाँ पे बिखरा हुआ था। बीच में रेत होता है, तो रेत की मुझे लग रहा है एक रेत का कण भी नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पे। इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने कूड़ा करकट फैलाया हुआ था। और वो समुद्र में वापस फेंका था। तो आप सोचिए कि लोग समुद्र में कितना कूड़ा, कितना करकट वहाँ पे फेंक रहे हैं। और मैं इसलिए हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये हमें एज अ सोसाइटी क्या होता जा रहा है। हमें एज पब्लिक, एज इंडियन नेशनल्स, एज अ संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, इनको क्या होता चला जा रहा है। हम लोग एज पीपल, मुझे लग रहा है, बिल्कुल ही फेल होते चले जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। और मुझे बुरा इस बात का लगता है कि जब सरकार कुछ अच्छा काम करती है, और कुछ जैसे अभी रिसेंटली ये भी हुआ कि एक मिसिंग लिंक जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे था, वो लैंडस्लाइड की वजह से ढह गया। और उसकी नेताओं ने बहुत तारीफ की थी कि भाई वो इंजीनियरिंग मार्वल है और ऐसा है वैसा है। तो वो बना और सरकार ने अच्छी मंशा के साथ बनाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार की इसमें गलती है, बट जब ऐसा कुछ होता है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो नेचर जो है ना, नेचर एक ऐसी चीज़ है जो हम सब पे बहुत भारी पड़ती है। वो दुनिया में कोई उसको, प्रकृति को रोक नहीं सकता है। वो साक्षात पार्वती माँ है ना, साक्षात देवी है, प्रकृति है वो। तो अगर उनका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम इतना उनको क्रोधित करते चले जा रहे हैं, तो उनका कुछ तो हमको झेलना ही पड़ेगा, उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति अब धीरे धीरे क्रोधित होती चली जा रही है। इसीलिए इस तरह के लैंडस्लाइड्स और इतनी नेचुरल कैलेमिटीज चारों तरफ होने लगी हैं, क्योंकि इंसान सुन ही नहीं रहा, इंसान समझ ही नहीं रहा है। और दुनिया भर में तो चलिए होता ही है, पर हम तो हिंदुस्तानी हैं। हमारे संस्कारों को क्या हो गया, हमारे मन को क्या हो गया, हमारी देशभक्ति को क्या हो गया, हमारी जो प्रेम भाव है आपस में, उसको क्या हो गया है। हम लोग सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि कहाँ पे किसी से कोई छोटी सी गलती हो और हम बस गाली गलौज शुरू कर दें और बोरिया बिस्तर लेके चढ़ जाएं। बस हम लोग को यही आता है अब आजकल की दुनिया में। मुझे लगता है सोशल मीडिया में सिर्फ यही हो गया है कि आजकल बस कब आपको मौका मिले और कब आप गाली गलौज शुरू करें और
जो इंसान कुछ बोलना चाहे आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर इतनी ताकत है भाइयों, तो उस ताकत को इकट्ठा कीजिए अपने मन में और उसको संयम में बदलिए, ताकि आप लोग जब जुहू बीच पे जाते हैं या किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आप लोग इतनी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है कि आप जो गंदगी वहाँ फैला रहे हो अपने मन में रखिए भैया। आप अपना मन गंदा रखिए, कम से कम देश को, देश की धरती को, पब्लिक प्लेसेस को मत गंदा कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी देश जो है ना, वो देश लोगों से बनता है। तो जो लोग हैं, किसी भी देश की पहचान उसके लोग होते हैं, उसके लोगों का व्यवहार होता है। हम ही लोग हैं जो जब हम बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, हम कहते हैं अरे यार क्या लोग हैं वहाँ के, कितना अच्छा व्यवहार है, कितने प्यार से मिलते हैं, या कितना डिसिप्लिन है। वहाँ पे कोई बाहर सुसु पोटी करता नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता भाई साहब? इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो लोग अपने देश का, अपने लोगों का, अपने आसपास वाले लोगों का, अपनी धरती का, उसका सम्मान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहर लोग अंग्रेजी बोलते तो वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी बोलने वाले ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों। अमेरिका में भी बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन वो अनपढ़ होते हैं, उनको लिखना नहीं आता, बस बोलना आता है, क्योंकि वो उनकी ज़बान है। हम लोग, हमारे देश में हम लोग को ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी बोलता है वो पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है भाई। मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या जो ज़्यादा मुझे लगता है जो इवॉल्व है, जिसमें थोड़ा आत्मसम्मान है, उसे किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे हिंदी बोले, चाहे कोई भी भाषा बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम जब सेल्फ डिसिप्लिन को ही नहीं समझ सकते हैं तो हम किसी भाषा से क्या हमको फ़र्क पड़ने वाला है? हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि हम लोग अपने देश को धीरे धीरे बिल्कुल बर्बाद करते जा रहे हैं। जो हमारे संस्कार हैं उनको हम लोग नाली में डालते जा रहे हैं, ख़त्म होता जा रहा है ये देश। इतना मुझे दुख हुआ है वो वीडियो देख के कि मुझे लगता है कि यार वो हमारी वही जनता है जो सरकार को गालियां देती है कि सरकार काम ठीक से नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार को गाली देने में सबसे आगे हैं, लेकिन आपका अपना खुद का डिसिप्लिन कहाँ गया भाई? आपकी अपनी 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 विचारधारा कहाँ चली गई? जब आप जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं और उस जगह पे जहाँ पे सरकार ने इतनी सारी क्लीनिंग मशीन्स लगा रखी हैं, इतने सारे लोग ड्यूटी पे लगा रखे हैं, उन सब की सारी मेहनत को आप लोग पानी में डाल देते हैं बाय थ्रोइंग ऑल दैट कचरा ऑन द बीच एंड ऑन द रोड्स एंड ऑन द फुटपाथ। चलने फिरने की जगह नहीं रहती। कौन साफ करेगा भाइयों? आपकी गंदगी कौन साफ करेगा? मैं हर जगह यही देख रहा हूँ आजकल, लोग इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ें लाइक करने लगे हैं जो देखने में मुझे क्रिंज होता है, बड़ी तकलीफ हो जाती है देख के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलर हो रही हैं। तो क्या हमारे देश की एट लार्ज मानसिकता इतनी बदलती चली जा रही है? हमारी नई जनरेशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नई जनरेशन, हो सकता है हमारी जो पिछली जनरेशन है, पिछली 2 जनरेशन है, वो भी शायद बहुत बदल गए हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लाइक करते हैं लोग जो मुझे लगता है हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक हैं। आजकल मैं रियलिटी शोज़ देख रहा हूँ। रियलिटी शोज़ में भी मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ नटोरियस हैं, जो सिर्फ हल्ला गुल्ला करने आते हैं, बेइज्जती करने आते हैं दूसरों की, गाली गलौज करने आते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक शो देखा, उसकी कुछ क्लिपिंग्स देखी। मैं शो तो नहीं देखता हूँ, रियलिटी शो है एक OTT चैनल पे। उसमें मैंने देखा कि खुल के सब गाली गलौज दे रहे हैं। और कभी कभी ताज्जुब ये होता मुझे कि आजकल जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा गाली देने लगी हैं, मतलब लड़कों से भी कहीं ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कूल कोशेंट जो है ना, उसको बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया है। और मैंने ये देखा है कि हालांकि उसमें एक बहुत बड़े हैं सज्जन हमारी इंडस्ट्री के, उनकी भी धर्मपत्नी है और वो भी बहुत खुल के गाली गलौज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दुनिया के लिए? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? अगर हम लोग जो बड़े हैं उम्र में, हम सीनियर हो चुके हैं, और हम लोग अगर अपनी नई जनरेशन के लिए अगर अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कर क्या सकते हैं? तो हम इस धरती पे मुझे लगता है बोझ बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं पे जाके आपको अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए सिर्फ गाली गलौज, सिर्फ दूसरों की बेइज्जती, सिर्फ दूसरों की इंसल्ट करना ही हमारा एक टूल रह गया, तो मुझे लगता है कि फिर एक समाज के तौर पे हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस चीज़ का कोई मतलब मुझे लगता है रह नहीं गया है। मैं, आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी मेरे मित्र लोग जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया होगा, वो सब जानते हैं कि कभी भी कोई गलत चीज़ होती है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ। और आज मेरा मन किया, 2-3 ऐसी चीज़ें थी जो मेरे मन में थी, मुझे लगा कि मैं आज इस बारे में बातचीत करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम इसी समाज में रहते हैं, हमारे बच्चे भी इसी समाज में रहते हैं, और जो यंग जनरेशन है वो भी इसी समाज में रहती है। और हमारा समाज धीरे धीरे इतना विकृत होता चला जा रहा है, इतना विकृत हो गया है, ऐसी मानसिकता खराब होती चली जा रही है। उसके चलते ही इतने सारे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, इतने सारे बहुत ही घृणित अपराध जैसे रेप हैं, वो सब, इनके केसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं मालूम है आपको? क्योंकि हम लोग अपने समाज के प्रति ज़रा सा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
ज़रा सी भी जिम्मेदारी नहीं है हमारे अंदर। और हमको देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट आदमी हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहता हूँ कि यार मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिसके लिए मुझे बाद में शर्मिंदा होना पड़े, या मेरे बच्चे कल को मुझ पर उंगली उठाएं कि पापा आपने भी ऐसा किया था। तो मैं मेरी ये मंशा है, मैं हमेशा इस मानसिकता के साथ रहता हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ वो ऐसा करूँ जिससे मैं कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट कर सकूँ, जो बातें करूँ वो भी कुछ इस तरह से करूँ जो किसी की शब्दों में बहुत ताकत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शब्द हैं उसमें बहुत, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। शब्द ही ऊर्जा है, तो हमारे शब्द ही ऐसी ऊर्जा, इसीलिए बोलते हैं कि दिन में आपकी जो जीभा है, ज़बान है, उसके ऊपर सरस्वती आती है एक बार। तो हम लोग को ये कोशिश करनी कि जब भी हम कुछ बोलें वो ऐसा बोलें जो बिल्कुल सकारात्मक हो, वो ऐसा हो कि उससे किसी का जीवन बदलने की ताकत हम लोग रखें। आपके 2 शब्दों से किसी का जीवन बच सकता है। कोई जान देने वाला हो या जान देने जा रहा हो, एकदम नकारात्मक हो चुका हो, उस इंसान को भी आपके 2 शब्दों से जीवन दान मिल सकता है। तो अपने शब्दों की ताकत को समझिए। और मैं ये यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि भाई हम सबको अब थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाना चाहिए लाइफ में। और मुझे लगता है कि समाज बहुत ज़्यादा विकृत होता जा रहा है। हमको अपने समाज को सही करने का समय मुझे लगता है अब आ गया है। और सभी से ये चाहूँगा, चैनल्स जो हैं हमारे, जो OTT चैनल्स हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रियलिटी शोज़ के नाम पे आप लोग जो गंद बना रहे हैं उस गंद को बंद कीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल OTT पे हो या टेलीविज़न पे हो, सिर्फ एक चीज़ की होड़ लगी है कि उनको नंबर्स चाहिए। और उस नंबर को पाने के लिए जिस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, और बड़े बड़े स्टार्स ऐसे शोज़ को होस्ट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग स्क्रीन पर आके सिवाय गाली गलौज के, सिवाय लड़ाई मारपीट के और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और फिर उनको ये बोला जाता है कि भाई इन्होंने ये देखा है जीवन में, ऐसा देखा है जीवन में, ऐसा हुआ इनके साथ, वैसा हुआ, और अब ये सबके सामने खुल के आ रहे हैं और सबके सामने अपना असली रूप, आपका ये असली रूप है भाई। तो अगर ऐसा ही असली रूप है तो फिर तो हम लोग तो गलत ही रह रहे हैं। मुझे तो ये मान लेना चाहिए कि हम जैसे इंसानों का इस दुनिया में काम ही नहीं है, क्योंकि हम बिना मतलब में, बिना किसी वजह के, ना तो हम गाली गलौज करते हैं, ना मारपीट करते हैं, ना किसी की बेइज्जती करते हैं। तो इसका मतलब है हमको इस समाज में रहने का हक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हमको सभी लोगों को एज अ सोसाइटी ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि हम इस समाज को कुछ अच्छा दें, कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर का, हमारे आने वाले बच्चों का, उनका फ्यूचर जो है, उनका भविष्य अच्छी तरह से साकार हो सके। और एक ऐसी हम दुनिया उनको दे के जाएं जिस दुनिया में रहने पर उनको गर्व महसूस हो, डर ना महसूस हो कि यार कब कौन कहाँ पे उनको क्या कर देगा, उनको यही नहीं पता है। हमारी बच्चियां जो है वो एक सेफ वर्ल्ड में रह सकें, एक सुरक्षित माहौल में रह सकें। हमारे लड़के जो हैं वो अच्छी सोच वाले लड़के बने। क्योंकि मैं सच में थक चुका हूँ। मैं जब भी कोई रियलिटी शो, कोई नई चीज़ आती है, उसका बहुत प्रमोशन होता है, और फिर जब आप उसका एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, आप उसमें यही देखते हैं कि उसमें कुछ सो कॉल्ड जेन जी, और जेन जी कोई इतना जेन जी इतने छोटे नहीं है। वो ऐसी उम्र में है जिस उम्र में मैं ऑलमोस्ट बाप बन चुका था। तो उस उम्र के लोग आज की डेट में अपने आप को जेन जी बोलते हैं, और कूल बनने के नाम पे सिर्फ बदतमीजी, सिर्फ गाली गलौज, सिर्फ तड़ीबाजी, सिर्फ यही देखने को मुझे मिलता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि यार ये कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। और इनको हमारे चैनल वाले, हमारे जो चैनल्स हैं, OTT चैनल है या टेलीविज़न चैनल है, ये लोग इस तरह का सपोर्ट, इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो पब्लिक देखती है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। और उनको ये देखने पे ऐसा लगता है, जो हमारी नई जनरेशन को देखने पे ये लगता है कि यार ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। अगर वो गाली गलौज कर रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो वो सही कर रहा है। क्योंकि वो सही, अगर ये नहीं करता तो शायद वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, उसको करोड़ों लोग नहीं देख रहे होते। तो स्टारडम की डेफिनेशन चेंज होती जा रही है, सेलिब्रिटी स्टेटस की डेफिनेशन चेंज होती जाती है। भाइयों, पहले ये समझो कि सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं बनते। तो हमने ही उनको वहाँ बिठाया है, और अगर वो कर रहे हैं कुछ और किसी वजह से उसमें वो असफल रहते हैं, तो वो उनका फेलियर है। वो एक नेता का फेलियर है या 2 नेताओं का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। लेकिन हम 140 करोड़ लोग कितने असफल हो रहे हैं ये भी समझने की कोशिश कीजिए। कितने असफल हो रहे हैं क्योंकि हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आसपास के माहौल को ही सुधारने में या उसको ठीक रखने में कामयाब नहीं है। तो फिर आप सरकार को किस बात के लिए गाली दें? सरकार तो अपना काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत गालियाँ देते हैं और बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अपशब्द बोले जाते हैं। हाय रांची, सरकार की तारीफ करें तो हमको गालियाँ मिलती हैं,
सरकार की अगर कोई सफल चीज़ असफल हो जाए तो सरकार को गालियां मिलती हैं, लेकिन जो पब्लिक है, जो हम लोग हैं, जो समाज है, उसको गाली कौन देगा? उसको कौन रिस्पॉन्सिबल बनाएगा उनकी गलतियों के लिए? जैसे वो जुहू बीच पे अभी लाखों लोगों का कूड़ा और वहाँ पे उनकी गंदगी और उनकी मानसिकता ज़मीन पे रेत में बिखरी हुई दिखाई दी, उसको कौन गाली देगा? उसको कौन सुधारेगा? अगर मैं आज कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर आप में से जो लोग ये मानते हैं कि मैं गलत हूँ और जिनको अब शब्दों का इस्तेमाल करना है, गाली देनी है, वो दे सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। आप देंगे भी तो मैं लूँगा नहीं, पर मेरा ये कर्तव्य बनता है। और एक राष्ट्रवादी, एक नेशनलिस्ट होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना वो बहुत ज़रूरी है, वो कहना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों तक बात पहुँचे। और अगर आप में से 4 लोग भी मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपने जीवन में थोड़ा बदलाव ला सकें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड आई होप कि आप लोग मेरा शो 2 दुनिया एक दिल, जो कलर्स पे रात में 10:30 बजे आ रहा है, वो आप लोग देख रहे होंगे, शिद्दत से देख रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे शो को देखें मंडे टू फ्राइडे, और उसे बहुत सारा प्यार दें। अगर आपको मेरा किरदार अच्छा लगता है तो उसको बहुत सारा प्यार दें। और क्या कहूँ, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ, बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं कलाकार हूँ, अपनी कला को प्रदर्शित करता हूँ पर्दे पे, और मुझे आप लोगों का लाखों करोड़ों की तादाद में इतना सारा प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है। उसके लिए मैं बहुत आपका कृतज्ञ भी हूँ। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मुझे लगता है कि भोले बाबा की, महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और बस ऐसी कभी कभी मैं आता रहूँगा, कुछ अच्छा शेयर करने को होगा तो भी मैं आऊँगा। फ़िलहाल मैं बस यही कह सकता हूँ कि आप लोग मेरा शो देखते रहिए, और जो भी मैंने आज आप लोगों से बातें शेयर की हैं, अपने मन की बात शेयर की है, आई होप इट मेड सेंस। और आप लोग ज़रूर इस बात पे थोड़ा मंथन कीजिएगा, सोचिएगा, और डिसाइड कीजिएगा कि जो मैंने कहा वो सच कहा या नहीं कहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनों ने भी मुझे आज ज्वाइन किया, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और भगवान आप सबको लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। जय श्री महाकाल।